ओके, सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप किसी चीज के लिए कंटिन्यूस एफर्ट नहीं करेंगे उसको सीखने के लिए, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू अचीव योर टारगेट। रीडिंग बेहतर करने के लिए, अपना टारगेट अचीव करने के लिए हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस जारी रखनी है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि टीचर ने अगर सेशन में मुझे सेक्शन 1 दिया है और करवा दिया है, जो क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो बाकी पूरा दिन मैं ऐसे गुजार दूं। नहीं, यू शुड एटलीस्ट ट्राई 2 more टेस्ट टू प्रैक्टिस। अब हम क्या करते हैं, जब रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सिर्फ सेक्शन 1 को लेते हैं। जब तक हमारे सेक्शन 1 की सारी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, तो हम कंटिन्यूसली सिर्फ सेक्शन 1 को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल सेक्शन वाइज बढ़ती है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी स्टक कर रहा है, अपने सारे क्वेश्चन सारे आंसर्स करेक्ट नहीं दे रहा सेक्शन 1 के ही, मेजर मिस्टेक सेक्शन 1 पे ही आ रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे पहले कि हम सेक्शन 1 को बेहतर तरीके से सॉल्व करें, हमारे सारे आंसर्स उसमें करेक्ट आए, फिर हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि आप जैसे ही जाहिर है बेहतर होते हैं, आपकी चीज आप फ्लुएंट होती जाती है, आप उसमें कम से कम गलतियां कर रहे होते हैं, यू मेक लेस एरर्स, तो डेफिनेटली वो बेहतर होती है और आपकी प्रैक्टिस की वजह से ही बेहतर होती है। तो अब एक तो हमने ग्रामर भी बेहतर करनी है, हमें स्ट्रेटजीज भी अप्लाई करना सीखनी है, और डेफिनेटली हमें रीडिंग स्पीड्स भी बेहतर करनी है। तो उसके लिए एफर्ट लगेगी, उसके लिए टाइम लगेगा, और हमें वो टाइम देना जरूरी है। अगर कुछ चीज अचीव करनी है, तो बेहतर एफर्ट्स के साथ अपने टाइम को कंज्यूम करना है। देन गेटिंग यूज टू डिफिकल्ट पैसेजेस। अब ये नहीं करना है कि सिर्फ जो चीज आसान लग रही है बस उसी वही करते रहे। जब कोई चीज बहुत आसान हो जाए, उसके आगे जो मुश्किल आती है तो उसको जरूर लेना चाहिए। यानी आपका जो थर्ड पैसेज होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आपने कोशिश करनी है कि रोज रात को, फॉर अ वीक एटलीस्ट, आप सेक्शन 3 के पैसेज को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि पढ़ना सिर्फ इंग्लिश को पढ़ लेना एक टास्क नहीं है, उसको कॉम्प्रीहेंड भी करना है, तभी कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व होगी। क्योंकि कॉम्प्रीहेंड नहीं करेंगे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इफ यू डोंट गेट द मीनिंग adequately, then we are not going to get the right answer. अगर सही जवाब ढूंढना है तो उसके लिए जरूरी है कि मायने समझे जाएं। जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ा है आपने, उसको उर्दू में अपने दिमाग में क्विकली ट्रांसलेट करना, ये एक प्रैक्टिस है जो हमने करनी है, ताकि हम जल्द से जल्द अपनी रीडिंग्स को सॉल्व करें। और नो योर वीकनेसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी जो खामियां है ना, आपकी रीडिंग, आप कुछ स्टूडेंट्स को सेक्शंस वाइज प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती, उनको कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती, उनके लिए क्वेश्चन टाइप प्रॉब्लम होती है, उनसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन नहीं हो रहे होते, किसी से क्या कहते हैं फिलअप्स नहीं हो रहे होते। तो आपको अपनी वीकनेस, क्वेश्चन टाइप कोई वीकनेस है या कोई सेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपकी इंग्लिश ग्रामर आपके लिए प्रॉब्लम है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको वो एवेलुएट करना है। वैसे तो डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस विद अस, आई एम गोइंग टू टेल यू, आई विल गिव यू माय evaluation, but you also should know your own weaknesses, so you can eventually, you know, kind of cross that hurdle and overcome your problems, overcome your weaknesses. Then you can inshallah achieve your targets. Okay, now we are going to talk about a bit of uh, IELTS introduction for listening module. So we have the listening module recorded on, on, you will get a headset, आपको headphones मिलेंगे IELTS के listening test में, और recorded tape वहाँ मौजूद होती है। और उसमें पहले सबसे पहले आपको बताया जाता है, जैसी ऑडियो प्ले होती है, यू विल हेयर ओनली वंस, जो भी कुछ बोला जाएगा वो सिर्फ एक दफा बोला जाएगा, दोहराया नहीं जाएगा। तो आपने इतनी क्लियरली वो ऑडियो सुनने की प्रैक्टिस करनी है। और साइमल्टेनियसली यू हैव टू बी मल्टीटास्कर। आपको उसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस प्रायर टू द ऑडियो, यानी ऑडियो चलने से पहले ही आपने अपने क्वेश्चंस रीड करके रखने हैं,
क्योंकि उससे रिलेटेड आपको ऑडियो सुनने को मिलेगी, और सवाल का जवाब आपको सुन के देना होता है। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन टाइप दिया जाता है, आपको उसका आंसर करना होता है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस है, या आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या मैप का क्वेश्चन आ जाता है। तो हमेशा बेहतरीन ट्रिक यही है कि आपको जो सबसे पहला पॉज मिलता है, सबसे पहला पॉज से मुराद क्या है, जब आपकी एक ऑडियो शुरू होगी उससे पहले आपको कुछ टाइम दिया जाता है। यानी आपके वो बोलेंगे पहले कि आपका आईएलटीएस का टेस्ट शुरू होने वाला है, एंड यू विल ओनली हेयर इट वंस, एंड यू हैव अ टाइम टू रीड द क्वेश्चंस। तो आपको जो रीडिंग का जो सबसे पहला पॉज मिलता है, वो आपने अपने मेजर क्वेश्चंस को रीड करने में लगाना है। सेक्शन 1 से शुरू करके जितने ज्यादा क्वेश्चंस रीड कर सकती हैं आपने रीड कर लेने एक दफा ही। क्योंकि जब ऑडियो प्ले हो जाती है, आप उसमें जो है सुनने पे ध्यान दें, ना कि क्वेश्चंस को पढ़ने में, क्योंकि वो आपकी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, आपने रेंज ऑफ इंग्लिश एक्सेंट्स के यूज टू होना है, आपने बार बार सुनना है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट्स को। सबसे ज्यादा मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप बीबीसी 6 मिनट इंग्लिश को सुनना शुरू करें, क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट न्यूज जो है रिकॉर्डेड न्यूज वो सुनाई जाती हैं, डिफरेंट एक्सेंट सुनाए जाते हैं डिफरेंट स्पीड्स के साथ। तो वो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है, और सिर्फ 6 मिनट की होती है, तो वो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन भी नहीं होता। At the end, the candidate will be given 10 minutes to copy the answers onto the answer sheet. अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 30 मिनट्स की ऑडियो दी जाएगी, और 10 मिनट आपको अपने आंसर्स को आंसर शीट पे शिफ्ट करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, एंड देन यू ऑल्सो शुड ऑलवेज बी विजिलेंट अबाउट योर स्पेलिंग्स। अगर आपकी स्पेलिंग्स गलत है, अब आपने सुन लिया सही लेकिन आपने लिखने में गलती कर दी, तो डेफिनेटली आप अपने मार्क्स लूज कर जाएंगे। द आंसर शीट हैज 2 साइड्स। आपके आंसर शीट्स की 2 साइड्स होती हैं। ये खैर आईडीपी और ब्रिटिश आंसर का डिफरेंट होता है। अगर आप आईडीपी से कर रहे हैं तो आपको रीडिंग के लिए डिफरेंट शीट मिलती है और लिसनिंग के लिए डिफरेंट शीट मिलती है, सो दैट्स नॉट अ बिग इशू। देन यू हैव टू काउंट द वर्ड्स, prepositions। आपके हमेशा आइल्स की लिसनिंग में आपको कमांड दी जाती है, और रीडिंग में भी कमांड दी जाती है कि आपका आंसर 2 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए या 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो यू शुड नो दैट prepositions are also words and articles are also word and they do count as a word। तो ये ना हो कि आप उनको काउंट ना करें और आपके स्कोर्स कट जाएं अगर एक भी चीज, यानी अगर 2 वर्ड का आंसर आपने 1 वर्ड का लिख दिया या 3 वर्ड का लिख दिया इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 वर्ड्स, तो आप अपना स्कोर लूज कर जाएंगे। और ये भी याद रखना है कि 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 एक मार्क कैरी करता है। 40 क्वेश्चन है, सब हर एक क्वेश्चन का 1 स्कोर है। तो अगर आपने सुनने के वक्त कोई भी एक आंसर मिस हो भी गया, इंस्टेड ऑफ वेटिंग और रिग्रेटिंग कि ये मैंने क्या कर दिया, यू शुड कीप ऑन लिसनिंग कंटिन्यूअसली, ताकि आप आगे के आंसर्स ना मिस कर दें, क्योंकि सिर्फ एक ही मार्क लूज हुआ होगा, उससे ज्यादा का लूज नहीं हुआ होगा। So instead of, stucking somewhere, you should keep on going forward. And that's the big tip I've given you today. I hope you like the session. If you have any queries, आपके कोई भी सवाल हैं, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। There is my number available on WhatsApp. आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी आपको अभी भी कोई क्वेरी बाकी है, so I'm here to answer before I end this session.